नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त डिम्पल शर्मा और लेकर आए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम द रिच शो। आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे बढ़ती जनसंख्या एवं उसके दुष्प्रभावों पर। इस संदर्भ में प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या शब्द यूं तो सुनने में बड़ा सामान्य लगता है, परंतु किसी देश की ताकत उसकी जनसंख्या ही होती है। बढ़ती जनसंख्या विश्व व देश के लिए गंभीर समस्या होती है। आधुनिक विज्ञान में प्रगति, मृत्यु दर में कमी व अशिक्षा बढ़ती जनसंख्या के प्रमुख कारण हैं। जनसंख्या के मामले में भारत चीन से मात्र एक पायदान नीचे है। बढ़ती जनसंख्या यूं तो हमारे जीवन में सीधे प्रभाव नहीं करती, परंतु इसके दुष्परिणाम हमारे जीवन को बहुत कुछ नियंत्रित करते हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों की कमी होती है, क्योंकि संसाधन तो सीमित हैं, परंतु उपभोग करने वाले असीमित। पर्यावरण प्रदूषण, वृक्षों की कटाई इसी के कारण है। औद्योगिकरण व शहरीकरण बढ़ती जनसंख्या के दूसरे पहलू हैं, क्योंकि आबादी को रहने व काम करने के लिए शहर व उद्योग तो चाहिए ही हैं। इसके कारण आज हरे भरे जंगल व वन्य जीवन नष्ट होने की कगार पर है। वैश्विक तापमान भी बढ़ रहा है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूकता लाने के लिए हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में बढ़ती आबादी से जुड़ी समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत कैसे हुई? तो प्रतिवर्ष 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1989 में यूनाइटेड नेशन की आम सभा में हुई। दरअसल 11 जुलाई 1987 में जनसंख्या का आंकड़ा 5 अरब के भी पार पहुंच गया था। तभी लोगों को बढ़ती आबादी के प्रति जागरूक करने के लिए इसे वर्ल्ड लेवल पर मनाने का फैसला किया गया। हर राष्ट्र में इस दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि आज दुनिया के हर विकासशील और विकसित दोनों तरह के देशों में जनसंख्या विस्फोट एक चिंता बनी हुई है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करना बेहद ज़रूरी है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर अधिक जनसंख्या को कम करना है। यदि हमें जनसंख्या नियंत्रण करना है तो इसके महत्व को समझते हुए परिवार नियोजन, शिक्षा व जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना होगा। साथ ही छोटा परिवार सुखी परिवार की अवधारणा को समझते हुए इसे अमल में लाना होगा। जब सभी लोग इस विषय पर जागरूक होंगे तभी यह नियंत्रित हो पाएगा। कहा भी गया है, बढ़ती आबादी एक दिन बनेगी बर्बादी का कारण, जनसंख्या नियंत्रण करके करो इसका निवारण। आइए बात करते हैं हमारे साथ जुड़े एक पर्यटक से। सर, आपका नाम? राजेंद्र कुमार। आप यहाँ घूमने आए हैं? जी मैम। कैसा लग रहा है आपको शिमला? बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ भाड़ से दूर कैसा लगता है? जहाँ पर लोग कम हो, जनसंख्या कम हो, कैसा लगता है? जनसंख्या बहुत अच्छा लगता है, फिर उसमें मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा ठंडी सुकून मिलता है। आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं बढ़ती जनसंख्या पर। आपको क्या लगता है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण आज विश्व में क्या दुष्प्रभाव पड़ते जा रहे हैं? बढ़ती जनसंख्या सबसे मेन कारण जो है पर्यावरण है। जैसे जैसे लोग जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों को घर बनाने हैं, तो घरों के लिए जो ज़मीन पेड़ को काटा जा रहा है, जिससे पर्यावरण जो है वो नष्ट हो रहा है, पेड़ नष्ट हो रहे हैं। तो उससे जो है उसका दुष्प्रभाव जो है अपने पर्यावरण के ऊपर सबसे ज़्यादा आ रहा है। जब जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी तो नेचुरली है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी और अपना पर्यावरण जो है कम हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आम लोगों की भागीदारी इसमें कितनी ज़रूरी है? आम लोगों की भागीदारी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पहले भी चल रहा था कि हम दो हमारे दो, वही काफ़ी है, लेकिन आजकल लोग चल रहे हैं आगे, तो जनसंख्या बढ़ रही है। अगर थोड़ा सा एक कर रहे हैं हम कि हम दो हमारा एक हो जाए तो वो भी सही चलेगा, जिससे जनसंख्या कंट्रोल में रहेगी। सरकार भी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है इसके ऊपर। हम देखते रहते हैं, बीच बीच में बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं जो अवेयरनेस के ऊपर, बहुत प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट कर रही है उसके ऊपर भी। लोगों को नौकरी नहीं, लोगों को वो नहीं, और इससे ना दुष्प्रभाव ये हो रहे हैं कि भी
चोरी डकैती ये सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार ही नहीं है। अब जब जिसके पास रोजगार नहीं होगा तो वो चोरी करेगा, डकैती करेगा या कुछ करेगा, मर्डर करेगा। और कईयों को तो दिक्कत आती है कि वो कि खाने के लाले भी आ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को इसके प्रति कितना अवेयर होने की ज़रूरत है? इस टाइम तो मेरे को लगता है जैसे मेरे एरिया में है तो लोग अवेयर होते जा रहे हैं। पुराने टाइम में अवेयर नहीं थे, उस टाइम उन्होंने 8-8, 9-9 बच्चे किए हुए पैदा, और इस टाइम में सिर्फ 2 या 1 बच्चा पैदा करता है। मेरी फैमिली में भी सबने 1-1 बच्चा या 2 बच्चे हैं पूरी फैमिली में। तो आजकल तो अवेयर तो है, क्योंकि उनको उनका खर्चा उठाने में दिक्कत आती है। तो जो अनपढ़ लोग हैं वो आज भी वो इस तरफ ध्यान नहीं देते कि भी हम इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं, इससे क्या करेंगे। और अनपढ़ लोग ना एक चीज़ है कि भी जैसे 4 बच्चे पैदा करें, वो ये सोचते हैं कि भी इसमें ना हमारे पास कि 4 बच्चों की इनकम आएगी, पर करनी तो उसको दिहाड़ी पड़ेगी ना। जो आजकल के जो पढ़े लिखे हो गए वो थोड़ा बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि मेरे पास 1 बच्चा होना चाहिए, अच्छी स्टडी होनी चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। तो उसके ऊपर है कि वो आजकल के अवेयर तो हैं, पर और शिक्षा इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हाँ, शिक्षा सबसे ज़्यादा, जितनी भी एजुकेशन अच्छी होगी बंदा इतना काम करेगा। अब जैसे मेरा ले लो कि मैंने थोड़े पैसे से काम उठा के आज मैं बुलंदियों पे हूँ कि मैं घर से 1000 रुपये लेके चला था, और 1000 रुपये के उससे मैं आज करोड़ों रुपए का मेरा ट्रांजैक्शन 50 करोड़ रुपए का है पर मंथ, ना पर ईयर। हाँ जी, तो इससे अवेयरनेस बढ़ती है कि भी 1 बच्चा हो, 2 बच्चे हों, उससे वो बढ़ती है। देखिए, बढ़ती जनसंख्या के फ़ायदे तो कोई भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को दिन प्रतिदिन मिलते भी जा रहे हैं। आप चाहे भूस्खलन की बात करें या ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, पिघलते हुए ग्लेशियर्स की बात करें, चाहे अनाज मंडियों में अनाज की कमी के बारे में देखें, या फिर बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करें, तो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से महंगाई से ही इनका रिलेशन है। और कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव तो रोज़ ही देखने को मिलते हैं। चाहे आप अस्पतालों में जाइएगा तो हॉस्पिटल्स में लाइन लगी रहती है, और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी आपको 4-5-6 घंटे खड़े रहना पड़ता है। तो वो भी दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का ही है। और अगर आप स्कूलों में जाएं तो वहाँ पर भी देखिए बच्चों में इतनी ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, और क्लासेस में कमी होती जा रही है स्पेस की। और अगर आप बात करें बसों में, तो बसों में चढ़ने के लिए आपको आजकल बहुत ही मुशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि बसों में चढ़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। तो इससे साफ दिखता जा रहा है कि भाई हम लोगों को दिन प्रतिदिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये दुष्प्रभाव देखने को मिल ही रहे हैं। शिक्षा को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए? देखिए, जनसंख्या अगर नियंत्रित करनी है तो इसके लिए जो अगली जनरेशन है, जो यूथ है, उसे बहुत ही ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर वो अवेयर होंगे और उन्हें पता होगा कि पॉपुलेशन अगर ग्रोथ नहीं रुकी और कम नहीं की गई तो उसके दुष्परिणाम उन लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा भुगतने पड़ेंगे। आज हमारे घरों में अगर 2 या 4 या 5 दिन के बाद जल आता है तो शायद उन्हें तो जल देखने के लिए बहुत ही दिनों रुकना पड़ेगा। तो इसके दुष्परिणाम उन्हें बहुत ही ज़्यादा, जिसको एक्सेस में देखने पड़ सकते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ उनको फेस करनी पड़ेंगी। तो इससे बचने के लिए बहुत अच्छा है कि बच्चों को बताया जाए, स्कूल में पढ़ाया जाए कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, और उसको कंट्रोल करना कितना ही महत्वपूर्ण और सिग्निफिकेंट है इन टुडेज मॉडर्न लाइफ। जी, तो आप अवेयरनेस को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं इस फील्ड के लिए? अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अभी तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों से पहले तो हमें जो आज के युवा हैं उनमें ये अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना कितना ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम हिंदुस्तान की ही बात करें तो आज शायद विश्व में हर 7वां इंसान हिंदुस्तानी है। तो अब आप देख ही लीजिए कि हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वी आर स्टैंडिंग सेकंड
इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। तो चाइना से पीछे हैं हम लोग, पर ऐसा अनुमानित है कि शायद 15-20 सालों में हम उन्हें भी पिछाड़ ही देंगे। तो इससे अच्छा है कि हम नंबर 1 पॉपुलेशन में बने, उससे अच्छा है कि हम कुछ डेवलपमेंटल काम करें जिससे कि हम डेवलपमेंट में हमारा नाम आए, पॉपुलेशन की वजह से नहीं। तो डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। जिस तरह से हमें कभी डेवलपिंग कंट्री है, तो अगर हमें डेवलप कंट्री बनना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरह से आपने कहा कि हमें किसी और फील्ड में आगे आना चाहिए, ना कि पॉपुलेशन में। बिल्कुल, अगर हम ओलंपिक्स की बात करें, हमारी पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और ओलंपिक्स में अभी भी हम स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ एक अपवाद हैं उसमें, पीवी संधू और कुछ और नाम हैं, लेकिन उनको अगर साइड में किया जाए तो वी स्टिल आर लैगिंग बिहाइंड। तो उसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और भी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी पुअर हैं अभी इंडिया की, बहुत अच्छी नहीं कहलाई जा सकती हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है। और इसमें डॉक्टर्स की कोई मतलब, इसमें गवर्नमेंट का भी दोष कम है, क्योंकि डॉक्टर्स भी आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ डॉक्टर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर एक मतलब हर 10 लोगों को 5 लोगों पे एक डॉक्टर पैदा कर दिया जाए, रातों रात तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका एक ही हल है, वो है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल्ड इफ वी वांट टू, यू कैन से, बी अ डेवलप्ड कंट्री। बढ़ती जोड़ी जनसंख्या है, थोड़ी अवेयरनेस लाने के लिए लोगों को, जैसे हमारे यहाँ पे थोड़े फूड रिसोर्सेज हैं, सारा कुछ जॉब्स हैं, तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदे, हाई क्लास जो भी, सबको ये है कि थोड़ी पॉपुलेशन थोड़ा कंट्रोल में करें ताकि सारे खुशहाल जी और लॉन्ग टर्म जी, क्योंकि वो नेचर के रिसोर्सेज जो हैं उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करें। बहुत अच्छी आपने बात कही है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हम प्रॉपर यूज़ कर सके और आने वाली जो जनरेशन है उनको भी हम उन रिसोर्सेज का यूज़ करने का मौका दे सके। तो आपको क्या लगता है, कौन सी एक ऐसी समस्या है जो आज के समय में बहुत ही विकराल रूप ले रही है? एक मैम, जो जैसे छोटे शहरों से लोग बड़ी की तरफ जा रहे हैं, एक बेरोजगारी थोड़ी आती है, थोड़ी बेरोजगारी है। जो बड़े, हर बंदा पहले शहर में जाने जाता है, फिर जब शहर में फिर वापस जाना जाता है। जो नॉर्मल लाइफ की मैम फैमिली समस्या, बस वही सारे फेस कर रहे हैं। अदरवाइज लोगों में अवेयरनेस हर चीज़ की आ जाएगी तो इसको भी लोग कंट्रोल कर लेंगे। जब थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आएगी तो ये भी लोग इसको टैकल कर लेंगे प्रॉब्लम को, इतना कॉन्फिडेंस है लोगों में। आज नगरीकरण की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा हो गई है, लोग शहरों की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, जैसे आपने कहा बेरोजगारी की समस्या के कारण। आपको क्या लगता है कि लोगों को आगे आने की कितनी जरूरत है कि वो जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल कर सके, उसमें अपनी भागीदारी वो कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल मैम, हर बंदे को इमोशनली तो आना ही है, एक फाइनेंशियली भी। पॉपुलेशन जैसे आज की महंगाई का ज़माना है, फैमिली ग्रोथ, पहले टाइम में बड़े फैमिली बड़ी हो जाती थी तो तब चलता था, बट एक्चुअली आज थोड़ी महंगाई है तो अब लोगों को अवेयरनेस भी है, तो महंगाई को भी टैकल करना है फाइनेंशियली भी। तो उस हिसाब से एक नारा भी है सरकार का, हम दो हमारे दो, तो दो ही अच्छे बच्चे, दो ही अच्छे। तो लोगों में जागरूकता फाइनेंशियली भी आ रही है, इमोशनली भी आ रही है, और सब यही है, थोड़ी इस पॉपुलेशन की तरफ से हर बंदे का ध्यान है। मेनली इंडिया में शुरू हो गया मैम, तो लोग कर लेंगे इसको भी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, और इसमें अवेयरनेस काफ़ी आ गई है। तो आई होप फॉर द बेस्ट, और मुझे लगता है ये अच्छा ही रहेगा मैम। पॉपुलेशन भी आज की डेट में बहुत इंक्रीज हो गई है। इंडिया इज़ नंबर 1 या नंबर 2 पे, बट उसके हिसाब से हमारे पास उतने रिसोर्सेज भी होने चाहिए। इट इज़ लॉजिकल थिंग है कि अगर एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, तो हमारा फोकस उस पर होना ज़्यादा होता है, बट सिबलिंग होना भी एक नेसेसिटी है। तो 2 चिल्ड्रन आर सफिशिएंट। गवर्नमेंट भी बोलते हैं हम दो हमारे दो का नारा चलाते हैं, बट पब्लिक इतना कोई फॉलो नहीं करते जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, क्योंकि इट इज़ ऑब्वियस। आज मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ है, मैंने एक बच्चे को अगर उसको लेके जाना है कहीं पे, तो मैं उसको सब कुछ दे पाऊंगी। और मेरे पास 2 हैं तो 100 विल गेट डिवाइडेड इनटू 2, वही 10 हो गए, तो 10 में सारा इक्वल होएगा, और मेरे को और भी करना पड़ेगा। सो इट इज़ बेटर, अच्छा है। हर बंदे को फैमिली चाहिए, किसी को गर्ल चाहिए, किसी को बॉय चाहिए, बट ये सब बंदे को ये भी सोच लेना चाहिए कि हम कितने कैपेबल हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा कैपेबल नहीं भी होते, हमारी फैमिली ज़्यादा ग्रो हो रही है, बंदा करने वाला एक है और लोड उस पर ज़्यादा है, तो उसमें फिर ये चीज़ें रॉन्ग वे में भी जाती हैं। अपनी डेली नेसेसिटी की जो लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको फुलफिल करने के लिए फिर कई लोग रॉन्ग
ट्रैक पे भी चले जाते हैं. सो इट्स बेटर टू हैव अ स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली. आप सब कुछ एंजॉय भी कर सकते हो एंड बिना एनी स्ट्रेस. मे बी वो एजुकेशन है या आपको कहीं घूमने जाना है, तो सबको प्रैक्टिकल होके चलना चाहिए. इमोशनल भी होना चाहिए एक लेवल तक, बट प्रैक्टिकलिटी इज़ अ नेसेसिटी. गवर्नमेंट के साथ आम लोगों की भागीदारी कितनी ज़रूरी है? गवर्नमेंट तो बनी है, सबको रूल बनाएगी, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती उसमें. ठीक है. पीपल हैज़ टू अंडरस्टैंड. ये चीज़ जो है लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस गर्ल बॉय शुड बी स्टॉप. जो भी है इट इज़ लाइक बाय गॉड ग्रेस, आपको जो भी है, चाहे गर्ल है चाहे बॉय है, यू शुड बी एक्सेप्टेबल टूवर्ड्स दैट थिंग. ये नहीं होना चाहिए कि गर्ल आ गई तो फिर हमें बॉय तो चाहिए. दिस शुड बी कम्प्लीटली स्टॉप. बिकॉज अगर जो भी है बाय गॉड ग्रेस वो इक्वली आपके लिए, चाहे बॉय है चाहे गर्ल है, वो आप उस तरह से उसकी भी परवरिश वैसे करोगे. तो इसीलिए दिस थिंग शुड बी स्टॉप आई थिंक, ताकि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें. ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब ये चीज़ मेन फोकस में होनी चाहिए. देखिए, जनसंख्या को मैं शिमला की भीड़ से तो नहीं कंपैरिजन करूंगा. बात ऐसी है कि आपने जनसंख्या की बात की है, तो जनसंख्या पे नियंत्रण होना ज़रूरी है. आप देखें तो विश्व में कई देशों ने अलग अलग कानून बना के अपने देश की जो पॉपुलेशन है उस पर कंट्रोल किया है. तो भारत को भी, सरकार को भी कोई ऐसा कानून लाना चाहिए. और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशली, देखिए हम भारत के नागरिक हैं, भारत की उन्नति में हम सभी को अपना योगदान देना होगा. तो योगदान ऐसे हम दे सकते हैं कि अगर जनसंख्या कंट्रोल में रहेगी, लोगों को भी इसके बारे में जागरूक होना चाहिए और अपनी तरफ से जो देश की उन्नति में योगदान दे सकें. जैसे आप ये देखिए कि जितनी जनसंख्या ज़्यादा होगी, घर में जितने बच्चे ज़्यादा होंगे, वैसे खर्चा भी बढ़ता है. तो वैसे ही पेरेंट्स को इस बात को देखकर वैसे ही अपना जो फ्यूचर है उसको उस तरीके से ही अपनाना चाहिए. जी, क्या कर सकते हैं हम नॉर्मली कि हमारी जो जनसंख्या है वो कंट्रोल में रहे? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि एक तो सरकार अपनी तरफ से कुछ प्रोग्राम्स चला सकती है. कुछ जो सामाजिक जो अदारे होते हैं, जैसे सोशल कई NGOs होती हैं, तो वो भी लोगों को अवेयर कर सकती हैं. और इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, खासकर इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे आप देख सकते हैं कि भारत 135 करोड़ के नज़दीक पहुँच गया है. यदि ना कंट्रोल हुआ तो ये जनसंख्या काफ़ी और बढ़ जाएगी और हो सकता है कि बढ़ी हुई जनसंख्या एक दिन कोई हमारे देश की उन्नति में बाधा बन जाए. इसलिए मैं ये सभी से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अगर पेरेंट्स और सोशल जो लोग हैं, हमारा जो समाज है, इस बात को अच्छी तरह से समझे और जनसंख्या की जो पॉपुलेशन है इसको कंट्रोल करे. जी, एजुकेशन आपको क्या लगता है कि कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है इसके लिए कि लोग एजुकेटेड हों, वो समझें कि छोटा परिवार जो है वो सुखी परिवार है? बिल्कुल जी. जैसे तो हम देखते हैं कि बसों के पीछे भी लिखा होता है हम दो हमारे दो. अभी तो कुछ लोग कहने लगे हैं कि हम एक, जो कपल होता है वो एक होता है, हम एक हमारा एक, इस पे भी आ गए हैं. तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे भी हो लोगों को समझना चाहिए, छोटा परिवार सुखी परिवार, इसमें कोई शक नहीं है. और एजुकेशन ज़रूरी है. ज़्यादा बच्चे होंगे तो कहीं ना कहीं खर्चा करने पे भी दिक्कत आती है फैमिलीज़ को. और वैसे भी मैं, आप नोटिस करें तो जो एजुकेटेड लोग हैं वो ज़्यादातर जनसंख्या को जो कंट्रोल है उसको उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से कर ही लिया है. और मैं चाहूँगा कि पूरे भारत में ऐसे एक ड्राइव चलनी चाहिए कि जो जनसंख्या नियंत्रण है, जो जनसंख्या की पॉपुलेशन की जो जागरूकता है, ये सभी तक पहुँचनी चाहिए. गाँवों में भी, छोटे हिस्से में भी भारत के पहुँचनी चाहिए. पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आजकल एजुकेशन बहुत महंगा हो चुका है और एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट टुडे. तो इसीलिए वी शुड हैव अ फैमिली प्लानिंग. सोच समझ के ही बच्चे करने चाहिए ताकि उनको फ्यूचर में भी देख सके अच्छी तरह से. और दैट्स इट. आपको सर क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो बढ़ती जनसंख्या के कारण आज हम फेस कर रहे हैं? देखिए, जैसे मेरा मैडम ने बताया, वो है कि आपका रिसोर्सेज जितना है उतना घटते जाएगा. हम लोग जितना प्रोक्रिएट करते जाएंगे, तो अब लिमिटेड सी रिसोर्स तो है, हम लोग जितने हैं उतने ही लोग करेंगे. तो जो भी फैमिली प्लानिंग किया जाए थोड़ा सोच समझ के किया जाए और आगे का हम लोग का बच्चा का सोचते हुए किया जाए. एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स हो सकता है, फिर यहाँ पर भीड़ हो रहा है, इसी पॉपुलेशन बहुत डेंसिटी बढ़ रहा है हर जगह में, फिर शॉर्टेज ऑफ जॉब्स टुडे, ये सब लेकर. तो जो हम शुरुआत है, जो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या को नियंत्रित करने की, वो शुरुआत हम परिवार से कर सकते हैं. जी, तो उसके लिए हम और क्या उपाय कर सकते हैं?
फैमिली प्लानिंग ऑफ कोर्स, सोच समझकर यूजिंग ऑल द प्रोटेक्शन, इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन। क्योंकि हम हाँ लोगों से चालू करना पड़ेगा, पहले हम लोगों का खुद का सोच बदलना पड़ेगा, और सेकेंडली गवर्नमेंट को भी थोड़ा अवेयरनेस रेज करना पड़ेगा, रेडियो प्रोग्राम के थ्रू हो या आप जैसे इंटरव्यू ले रहे हो उस टाइप के हो, ऐसे तरीके से अवेयरनेस जितना बढ़ते जाएगी तो पॉपुलेशन भी समझते जाएगी। अवेयरनेस को आप कितना इम्पोर्टेंट मानती हैं मैम? जैसे सर ने कहा कि आज का तो डिजिटल युग है, तो जितनी अवेयरनेस हो उतनी ज़्यादा जो है लोगों में जागरूकता बढ़ती है। आपको क्या लगता है? अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत माइंडसेट चेंज होता है। इससे सब मतलब अगर हमको पता होगा तभी तो हम कर पाएंगे वो काम। तो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट चेंज होता है इससे। जिस तरह से सर ने बात की कि गवर्नमेंट बहुत प्लान्स चलाती है, हम लोगों की भागीदारी कितनी ज़रूरी है? हम लोग को ही भागीदारी चाहिए इसमें। हम लोग अगर समझेंगे करेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बेसिकली कौन है? हम लोग है। हम लोग अगर भागीदारी लेंगे तभी पॉसिबल है। और गवर्नमेंट भी तो हमसे ही शुरुआत होती है, तो हमें ही कुछ करना चाहिए। हमें फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों का सोच बदलने का, तब जाके इंडिया भी बदलेगा। सो बेसिकली लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए दैट हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया वैसे ही सेकंड नंबर पे है इन केस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सो उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं यूथ को, बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एंड एनवायरनमेंट की बेस उससे देखें अगर तो एनवायरनमेंट को भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को ये समझ आए कि कम अच्छा है कि ये नहीं कि ठीक है बहुत सारे बच्चे और पैदा कर लिए एंड ऑल, तो जनरेशन्स मत बढ़ाओ। इट्स नाइस टू हैव स्मॉल फैमिलीज, इट्स नाइस टू हैव अ स्मॉल फैमिली। तो एज अ यूथ अब हम क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं कि जिससे लोगों में और ज़्यादा अवेयरनेस हो कि जो कम पॉपुलेशन है वो हमारे लिए इन फ्यूचर कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगा? हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कैंपेन्स को, जैसे आप अभी कर रहे हैं इंटरव्यू के थ्रू, राइट? तो आप कैंपेन से लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि मतलब छोटी फैमिली रखें, ज़्यादा ओके फाइन, या सो ये आप सब कर सकते हैं क्योंकि अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ती जनसंख्या के कारण मतलब रिसोर्सेज की बात कीजिए तो पहले ज़माने में नंबर ऑफ मतलब मेडिकेशन कम थे तो मॉर्टेलिटी ज़्यादा थी। अगर कोई भी डिसीज़ होते थे, जैसे टीबी का कोई एपिडेमिक आ गया, प्लेग का एपिडेमिक आ गया, तो गाँव के लोग मर जाते थे। जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हुआ है तो मेडिकेशन आए हैं, तो जो एज मतलब जो 50 एज ग्रुप में मॉर्टेलिटी थी अभी 80-90 पे गई है। तो पॉपुलेशन बर्थ रेट तो बढ़ा है और डेथ रेट भी कम हुआ है। तो ये मेन रीज़न है पॉपुलेशन बढ़ने का कि बर्थ रेट बढ़ना और डेथ रेट कम होना। डेथ रेट कम होने की रीज़न टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, फैसिलिटीज़ इवॉल्व हुई है। अगर देखो आज शिमला में भी होगा तो आज मेडिकेशन सब अवेलेबल है। इसके पहले ऐसा हुआ होगा कि 20 साल पहले किसी को हार्ट अटैक आ गया तो मेडिकेशन नहीं मिल रहा, या कुछ ऊपर चढ़ना है तो कुछ स्टेयर नहीं है। तो ये जो रीज़न, इसकी मेन रीज़न है पॉपुलेशन बढ़ने का। आज पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एज अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह से जो है पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सकती है? पॉपुलेशन कंट्रोल करने का सबसे इफेक्टिव वे एक फैमिली प्लानिंग ही है। अगर कोई कपल रहता है, जैसे गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करना चाहिए मेजर कि एक कपल या हम दो हमारे दो वही इम्प्लीमेंट है। पर अगर हम दो हमारे एक ही रहे तो आज वही इफेक्टिव है। दो भी आप रहेंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने वाली है। तो अगर फैमिली प्लानिंग अगर गवर्नमेंट अच्छे से इम्प्लीमेंट करती है, उसके लिए अगर एजुकेशन देती है, तो ऐसा नहीं है कि लोग करना नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता नहीं है, एजुकेट लोगों को भी पता नहीं रहता है, क्योंकि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रॉब्लमेटिक कंडीशन से उनको समझाया नहीं जाता। अगर यही इफेक्ट मतलब जो पॉपुलेशन बढ़ने के प्रॉब्लम्स है अगर वो सबको समझाया जाए और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अच्छे से इम्प्लीमेंट हो तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। तो अवेयरनेस कितना ज़रूरी है और हम लोगों को स्वयं इसके लिए कितना एफर्ट करने की ज़रूरत है? अगर पॉपुलेशन कम करना है तो एजुकेशनल जो मेजर्स है वो अवेयरनेस, जो एजुकेशनल अवेयरनेस वही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। क्योंकि तुम किसी को ज़बरदस्ती ये चीज़ इम्प्लांट नहीं कर सकते, मतलब अप्लाई नहीं कर सकते तुम कोई भी पॉपुलेशन पे। इसलिए जितना पॉपुलेशन तुम अवेयरनेस करोगे, अवेयरनेस के लिए अगर मीडिया, सबसे बड़ा रोल मीडिया का है। अगर मीडिया में अवेयरनेस फैमिली प्लानिंग के इफेक्टिव या पॉपुलेशन कंट्रोल डे में कुछ सिखा सकते हैं, या गवर्नमेंट कुछ स्कीम वगैरह ला सकती है, या कुछ गांव जाके जैसे सरपंच है या हर गवर्नमेंट सेक्टर से अगर कुछ अवेयरनेस की स्कीम बढ़ाते या लोगों के घर जाके उनको समझाते तो वही एक इफेक्टिव रोल अवेयरनेस का।
आज कार्यक्रम में हमने लोगों के माध्यम से जाना बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभावों के बारे में, उसे नियंत्रित करने के तरीकों के बारे में और जाना कि किस तरह से हम सभी अपनी भागीदारी इसमें दे सकते हैं। आप हमारे कार्यक्रम देख सकते हैं डीडी हिमाचल के YouTube चैनल पर। और आज के अंक में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।